देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर में शुक्रवार शाम एक कार आग के शोलों में तब्दील हो गई। घटना महू रोड बस स्टैंड स्थित 4 लेन पर हुई, जहां वेल्डिंग के दौरान एक कार धुआं कर जल उठी। खबर है कि घटना के वक्त कार में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान कार से चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और यह कार आग के शोलों में तब्दील हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल रतलाम फायर ब्रिगेड को दी। दमकल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे के समय कार में कोई भी सवार नहीं था। वहीं स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर के मुताबिक शाम करीब 6:45 बजे एक वेल्डिंग दुकान पर खड़ी इको कार में वेल्डिंग का कुछ कार्य किया जा रहा था। तभी वेल्डिंग से उठने वाली चिंगारी से आग लग गई, जिसे दुकानदार ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से बढ़ गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की लॉरी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य किया। आग लगने से महू रोड का इंदौर की ओर जाने वाली साइड का रास्ता बाधित हो गया। बताया जाता है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ है वह कारोबारी व्यस्त बाजार है। आसपास दुकानें हैं, जिससे दूसरे दुकानदार भी घबरा गए। यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं होता तो इस क्षेत्र में बड़ा अग्निकांड हो सकता था। कार मालिक मोहन लाल राठौर ने बताया, इको कार 1 साल पुरानी ही है। क्या घटनाक्रम हुआ कुछ बताएं? ये जो किया क्रैक हो गया था तो उसको वेल्डिंग करवाना है। अच्छा। वेल्डिंग करे के तो वो मतलब कुछ लेने गया होगा। मैं अचानक में एकदम आग दिखी नीचे। गाड़ी कितनी पुरानी है? गाड़ी तो साल भर पुरानी है। तो कंपनी से लगी हुई थी? हाँ, कंपनी से। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी दादा? अच्छा, आपका नाम बताओ। मोहन लाल राठौर। ITO पार्सिंग करी हुई है गाड़ी? टोटल कंप्लीट हर चीज़ से। नामली नगर परिषद अध्यक्ष के घर और दुकान पर हुई पत्थरबाजी को लेकर बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने नामली पुलिस थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि 24 अगस्त की रात 9 बजे से 10 बजे के बीच कुछ लोगों ने शटर तोड़कर हमले का प्रयास किया था। सीसीटीवी फुटेज में वारदात करने वाले पूर्व सरपंच दशरथ राणा, पवन सोनावा, घनश्याम बिलम सिंह देवड़ा नजर आ रहे हैं। नामली पुलिस थाने में FIR दर्ज होने में लेट लतीफी होने पर अध्यक्ष नगर पंचायत अनीता रजनीश परिहार सहित सदस्यों ने रतलाम आकर पुलिस कप्तान को भी लूट और हमले की लिखित शिकायत की है। अध्यक्ष अनीता परिहार ने बताया, कल रात 24 तारीख को रात को 9 से 10 के बीच में मेरे घर पे हमला किया गया। एक नागरिक होने के नाते भी मुझे अपनी FIR दर्ज करवानी थी और एक अध्यक्ष होने के नाते भी मुझे यहाँ अपने नामली नगर थाने में जाके FIR दर्ज कराई थी। लेकिन वहाँ हो सकता हो कि आप लोगों की मीटिंग चल रही हो TI साहब की और वो हमें उपलब्ध न हुए। हम वहाँ घंटा भर बैठे हुए थे, लेकिन हमारी FIR वहाँ पर हमें मेरे घर के वहाँ उसमें 2 लठ लेके कुछ पत्थर लेके और वो लोग हमला करने आए हुए थे। कौन लोग थे? अब वो मैं नाम बता देती हूँ आपको। अपराधियों में एक दशरथ राणा है, पूर्व सरपंच निवासी डेलनपुर, पवन पिता माणकलाल सोनावा निवासी नामली, घनश्याम रेणीवाल निवासी नामली एवं विलम सिंह देवड़ा उर्फ वीरेंद्र सिंह नामली। हमला करने के उद्देश्य वहाँ पर उनने काफ़ी शटर को भी कूटा है और लट्ठे लेके आए थे। तो क्या चाहते थे, अब वो कारण वो ही बता सकते हैं कि उनके क्या कारण थे या उनकी क्या मंशाएं थी। लेकिन हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती थी। हाँ, सुना है पूर्व अध्यक्ष भी वहाँ थे मौजूद? जी, कोई पूर्व अध्यक्ष भी थे वहाँ? नहीं, वहाँ पूर्व अध्यक्ष तो कोई नहीं थी, लेकिन मेरे पिता ही पूर्व अध्यक्ष हैं वहाँ के। हमारा परिवार राजनीति से ताल्लुक़ रखता है। अब वो उनकी क्या मंशाएं थी या क्या वो उनकी जो थी वो मैं नहीं बता सकती। अपराधियों के प्रति कोई उनकी संवेदना नहीं है, वो बराबर उस पर कार्यवाही करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। पूर्व अध्यक्ष का अध्यक्ष का जो अपराधी था। जी हाँ, नरेंद्र सोनावा का भाई पवन सोनावा। लंबित पड़ी 39 सूत्री मांगों के समर्थन में शासकीय कर्मचारी एक बार फिर एकजुट हो गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए सरकार को चेतावनी देते हुए कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की।
कर्मचारियों ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव में सबक सिखा दिया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने बताया, कर्मचारियों की लंबित वेतन विसंगति, कर्मचारी 39 सूत्री मांगे हैं। उनके अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण मांग है लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करना, पुरानी पेंशन लागू करना, अन्य भत्ते और 37 सूत्री और मांगे हैं जिनके निराकरण के लिए कर्मचारी का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत आज प्रदेश के समस्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत रतलाम जिले के समस्त 3 से 3,500 कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं और 4 बजे कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। यदि शासन आपकी मांगे पूरी नहीं करता है तो 10 तारीख को हमारा भोपाल के अंदर एक प्रदर्शन है, उसके बाद में अनिश्चितकालीन आंदोलन है। नाम अरुण कुमार शर्मा, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष रतलाम। ये हमारा संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा है जिसकी 39 सूत्री मांगे हैं। मेन मांग हमारी, सभी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, उनको वेतन भत्ते समय से नहीं मिल रहे हैं और हमारी मेन मांग की ओपीएस, हमें पेंशन बहाली करे सरकार। जब सरकार नेहरू जी का कानून 370 हटा के वापस ला सकती है तो पुरानी पेंशन अटल जी की क्यों नहीं ला सकती है? हमें उन्हें पेंशन देना ही होगी। 27 तारीख को हमारा मातृ सम्मेलन भी है जिसमें हम देखते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज जी को, नहीं तो चुनाव में उन्हें बता देंगे कि महिला शक्ति या पूरा कर्मचारी संघ किस तरह से सरकार के विरुद्ध जा सकता है। सोमवार 28 अगस्त का दिन नीलकंठधारी भोले भंडारी के नाम रहेगा। सावन माह का अंतिम सोमवार होने से सुबह से रात तक भोले भंडारी की आराधना होगी। शिवालयों में सहस्त्र धारा अभिषेक के अलावा भोले बाबा शहर भ्रमण पर भी निकलेंगे। सोमवार सुबह सिविक सेंटर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से महाकाल भक्त प्रभु राठौड़ के साथ भव्य बाबा महाकाल सरकार की शाही सवारी निकालेंगे। शाही पालकी यात्रा में उज्जैन से बाबा महाकाल के भक्त भस्म दल सहित विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यात्रा के समापन के बाद भक्त बसों द्वारा उज्जैन के लिए रवाना होंगे। अधिक मास सहित 2 महीने के पूरे सावन माह में प्रत्येक सोमवार को उज्जैन महाकाल के लिए निःशुल्क बस यात्रा भी निकाली थी। अब तक 7 बार की यात्रा में करीब 14-15 हजार भक्त महाकाल बाबा के दर्शन उज्जैन जाकर कर चुके हैं। अंतिम यात्रा 28 अगस्त को पालकी यात्रा के बाद निकलेगी। पालकी यात्रा संयोजक प्रभु राठौड़ ने अंबर टाइम्स को शाही पालकी यात्रा की जानकारी देते हुए बताया, सोमवार का ये जो आखिरी 8वां सावन सोमवार है और इसमें बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी रतलाम शहर के विभिन्न मार्गों से। इसमें मुख्य आकर्षण ये है कि रतलाम उज्जैन से सभी बैंड वगैरह वहाँ के श्री भगवान की मूर्ति आएगी और जितने भी भस्म रमैया की टीम वगैरह सब वहीं से आएगी। रतलाम में पहली बार निकलने जा रही है। रतलाम की धर्मप्रेमी जनता से ये निवेदन है ये अधिक से अधिक संख्या में पधार कर बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। समापन पर क्या होगा? समापन में वहाँ पे हरियाली खिचड़ी की और चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात वहाँ से बसें रवाना होगी उज्जैन के लिए। इसी तरह श्री विरूपाक्ष महादेव की शाही सवारी भी दोपहर 3 बजे महादेव नवयुवक समिति और समस्त ग्रामवासी बिलपांक द्वारा निकाली जाएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा की इन दिनों फजीहत ही हो रही है। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शरीक हुए, लेकिन प्रदेश में 8,600 ही परीक्षा पास कर पटवारी तो बन गए, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके हैं। खबर के मुताबिक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद भी मुख्यमंत्री के भांजे भांजिया बेरोजगार ही है। नियम के मुताबिक तो मेरिट लिस्ट जारी होने के 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन शासन प्रशासन ने अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। बताया जाता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए परीक्षा में फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा चयनित 8,600 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
पटवारी बनने का नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराज नवनियुक्त पटवारियों ने अब आंदोलन शुरू करने का मन बनाया है। शनिवार को चयनित पटवारियों ने नियुक्ति पत्र की मांग करते हुए कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। नवनियुक्त पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर 31 अगस्त तक का समय दिया है। वहीं 3 सितंबर से भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। चयनित पटवारियों ने मीडिया को बताया, आज ज्ञापन देने आए थे, क्या कारण? आज हम सभी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि हम लोगों ने अभी पटवारी की भर्ती दी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 अगस्त के टाइम पर नियुक्ति पर रोक लगा दी। सिर्फ कुछ संदेह के आधार पर उन्होंने रोक लगा दी। लेकिन हमेशा ये होता है, जैसे यूपीएसआई में हुआ था कि उनको भी वहाँ पर संदेह हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी और उसके साथ साथ उन्होंने जांच प्रक्रिया भी चलने दी, जो हम लोगों ने नीलम पार्क में भी किया था भोपाल में 17 जुलाई को। लेकिन हमारी वो भी मांग तब मानी नहीं गई। इसलिए अब हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी 31 अगस्त तक, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 31 अगस्त तक जितनी भी जांच है वो हो जाएगी, तो तब तक हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। बस आज आप यहाँ आए, क्या कारण? एक्चुअली सर मार्च अप्रैल में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके परिणाम जून में आए 30 जून को, और कुछ समय के बाद फर्जीवाड़े को लेकर संदेह व्यक्त किया गया था। तो मामा जी ने ट्वीट करके ये बोल दिया था कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हैं। उसके बाद एक जांच आयोग गठित किया गया था जिसको 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, परंतु अभी आज की तिथि तक केवल 15 जिलों से उन्होंने जो है शिकायतें मंगवाई है, और अगली जो उन्होंने वहाँ से सूचना जारी की है उसके अंदर वो जो है 31 और 1 तारीख को 3 जिले और बुला रहे हैं। मतलब इस हिसाब से मध्य प्रदेश में केवल जिले ही बुलाएंगे तो ये बात तो पूरी सितंबर निकल जाएगी, जबकि 31 अगस्त उनको तय समय दिया गया था कि अपनी रिपोर्ट सौंप दें। उसके बाद हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी। तो हमारी बहुत बेसिक मांगे हैं कि अगर इस चीज़ में जाँच में लेट हो रहा है तो आगे आचार संहिता आ जाएगी और फिर जाँचें तो रुक जाएगी सारी। तो हम ये चाहते हैं कि जांच प्रक्रिया चलती रहे। बाकी जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनसे आप एक शपथ पत्र ले लें, शपथ पत्र में लिखवा लें कि अगर हम कहीं से भी गलत पाए जाते हैं तो जो सज़ा का प्रावधान है उसकी दुगनी तिगुनी सज़ा हमको दे दी जाए, और साथ में नियुक्तियाँ दे दी जाए, जांच भी चलती रहे। ऐसा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में हो चुका है, यूपी में, और वहाँ एसआई के एग्ज़ाम में उन्होंने ऐसा ही किया था कि वहाँ ऐसी आशंका व्यक्त हुई थी, तो उन लोगों ने क्या किया था कि नियुक्ति भी साथ में देते गए और जाँच भी साथ में होती रही। इसका एक प्लस पॉइंट भी है सर, अगर जांच होती रहेगी तो लोगों के दस्तावेज वहाँ पहुँचेंगे, और काफ़ी लोग जो अगर गलत कुछ कहे होंगे तो उनके दस्तावेज भी सरकार के सामने पहुँच जाएंगे, जांच में और आसानी होगी। तो हमारी यही मांग है कि हमें नियुक्ति दे दी जाए, और अगर 31 अगस्त तक इस पर कोई निर्णय नहीं होता तो मजबूरी में हम लोग जो है 3 सितंबर के दिन, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं लेकिन हम मजबूरी में 3 सितंबर को भोपाल में जो है फिर प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।